लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा की भांति ही आज भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया कि जैक के रिड्यूस्ड सिलेबस के अनुसार एलपीपी से एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो मैंने आपको थ्योरी पिछले कक्षा में बता चुका हूँ। सो आज हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज z equals to 3x plus 9y subject to constants x plus 3y less than equal to 60, x plus y less than equal to 10, x less than equal to y, and x and y both are greater than equal to 0 means right side and upside of the x axis and y axis. Okay, so पिछली कक्षा में याद कीजिए हमने आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस बताए थे, है ना। आज 3 है। सो डरने की बात नहीं है, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे x plus 3y equals to 60. Now if x equal to 0 or suppose y equals to 0, we have x equals to 60 and x equals to 0, so we have y 3y equal to 60 means 20. Therefore points on the straight line R. कौन कौन सा पॉइंट है बच्चों? एक पॉइंट कितना होगा? 60,0 होगा और दूसरा पॉइंट कितना होगा? वेरी गुड, 0,20. क्लियर? अगेन इस इक्वेशन के लिए देखा जाए x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. इसी तरह हम लोग आगे काम कर सकते हैं। If x equals to 0, sorry, y equals to 0 first of all, so x equals to 10. Again x equals to 0, we have y equals to 10. Clear है? So therefore points on the graph, therefore points on the line कौन कौन होगा अपने से बताइए। तो वेरी गुड, एक पॉइंट होगा 10,0, लेट अस कंसीडर C and D 0,10. क्लियर है? नाउ हम लोगों के पास 4 पॉइंट्स हो गए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। पहला इक्वेशन 60,0 और 0,20 सपोज करेंगे यहाँ पर 60 है ना। ये 60,0 क्लियर, और p के लिए 0,20 सपोज यहाँ है ना, 0,20. तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन, है ना। x प्लस 3y इक्वल्स टू 60. अब क्वेश्चन में क्या था आप लोग का याद करेंगे। क्वेश्चन में था x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60. अब देखिए शेडेड रीजन कैसे करेंगे। सपोज y इज 0 मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 60. तो x का वैल्यू 60 से कम है, तो 60 से कम है मतलब इसके अलॉन्ग होगा, इधर 0 की ओर होगा, मतलब ये वाला एक्सिस कंप्लीट। सिमिलरली अगर x 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा? 60/3 मीन्स 20, लेस देन 20 मीन्स इसके अलॉन्ग। और x एक्सिस और y एक्सिस, x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स एक ये साइड और ये साइड। तो ये मेरा शेडेड रीजन हो गया पहला के लिए। ओके, so next is x plus y is equal to 10 means पहला पॉइंट 10,0 और दूसरा 0,10. सो पहला सपोज करेंगे यहाँ पे C
10,0 और यहाँ पर D है ना 0,10। अब आइए थर्ड इक्वेशन की ओर, x + y > 10। तो लेस देन इक्वल टू 10 अगेन जब आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो आपको फिर से ये वाला पोर्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी, है ना। तो दोनों वाले शेडेड रीजन में देखिए ये वाला जो एरिया होगा अभी कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड पे आपको देखिए x इज लेस देन इक्वल्स टू y है, थर्ड वाला प्रॉब्लम। तो x इज लेस देन इक्वल टू y मींस x इक्वल्स टू y। So x equals to y means straight line passing through the center. This is x equals to y and this one is x plus y is equals to 10. अब देखिए आप यहाँ x is less than equal to y मतलब x का वैल्यू जो है लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू y। एक पॉइंट रख के देखिए 0,10 मतलब 0 और 10 के अलॉन्ग देखिए तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 या 0 इज लेस देन इक्वल टू 20 मीन्स ये वाला जो होगा इस और होगा, ये इसके अलावा है ना, इसके अलावा तो मेरा शेडेड रीजन कौन सा हो गया, ये वाला, ये पोर्शन हो गया शेडेड रीजन E and F. So we should find the value of E and the value of F. सो देखिए ये जो E है इंटरसेक्शन है इस लाइन का, मतलब x प्लस वाई का इंटरसेक्शन हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू वाई जो है F के लिए कहाँ पर किसके लिए है, किसके अलॉन्ग है, तो x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो जब सॉल्व करेंगे x इक्वल टू वाई यहाँ से तो हम लोगों को x एंड y का वैल्यू फाइंड होगा, और जब पुट अप करेंगे इस इक्वेशन पर तो f का वैल्यू फाइंड होगा। क्लियर है? सो therefore x plus y equals to 10 and we have x equals to y, so 2x equal to 10, x equals to 5 equal to y, therefore E x comma y equal to 5 comma 5. Again x plus 3y equals to 60 and x and y both are equal, so here I am writing x plus 3x equals to 60, 4x equals to 60 means x equal to 15, again y equals to 50, x and y both are same, therefore our point fxy is how much, 15 comma 15. So E and F we have 15 comma 15f and E as 5 comma 5. क्लियर है? अब हमारा कॉर्नर पॉइंट जो फिजिबल रीजन है, देयरफॉर फिजिबल रीजन जहां पर से आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यूज मिलेंगे वही फिजिबल रीजन होता है ना। सो फिजिबल रीजन इज ई एफ बी डी ई, ई एफ बी डी ई। क्लियर है? Now we have to put the values of x and y in the z, we get the maximum value. So z, first of all E, how much, 5 comma 5. So 3 into 5 plus 9 into 5 है ना, equal to 60. Z F, F is how much, 15 comma 15. So we have 3 into 15 plus 9 into 15 equal to 160. ZF equal to 180. Now ZB, I am writing 0 comma 20 equal to 3 into 0 plus 9 into 20 equal to 180, and Z D 0 comma 10 equal to 3 into 0 plus 9 into 10 equals to 90. So by observing these values E, ZE, ZF, ZB, ZD, we see that 2's are maximum. 2's points are maximum. Therefore max Z equals to 180. This is the required answer of the given
problem. Okay, so hope you understand. थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।